हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था बीए तृतीय वर्ष का इतिहास और सेकंड पेपर में आपको पढ़ा रहा था। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है यहाँ पर मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा था। मैंने कहा था जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो मैं अपने दूसरे चैनल पे पढ़ाऊँगा, ऑनलाइन स्टडी बाय दिसंबर, वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। अटलांटिक चार्टर प्रश्न नंबर 101 ये क्या है? 2 नंबर में पूछा गया है। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तथा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा है। तो अटलांटिक चार्टर क्या है? एक घोषणा पत्र है। और इस पर किसने किसने हस्ताक्षर किए थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कब किए थे? 14 अगस्त 1941 को। इसमें क्या कहा गया? इस घोषणा पत्र में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का लक्ष्य क्या होगा, उसी को बताया गया था। अटलांटिक चार्टर के लक्षण निम्नलिखित हैं, यहाँ लिखित नहीं निम्नलिखित होगा। तो इसमें कुछ उद्देश्य बताए गए कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होगा तो उसके बाद दुनिया को कैसे चलाया जाएगा, उसका क्या लक्ष्य होगा, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताए गए हैं। तो इन दोनों देशों ने एक प्रकार से संधि की थी, क्योंकि उसमें बड़े देश थे, अमेरिका और ब्रिटेन शक्तिशाली देश माने जाते थे। तो इन्होंने संधि में कहा कि अमेरिका और इंग्लैंड प्रादेशिक विस्तार नहीं करेंगे, मतलब अब प्रादेशिक विस्तार नहीं करेंगे, उपनिवेश नहीं बनाएंगे, जो भी उपनिवेश है उनको स्वतंत्र करेंगे, जनता की इच्छा के विपरीत कोई प्रादेशिक परिवर्तन नहीं करेंगे, राष्ट्रों को उनकी इच्छा अनुसार सरकार स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, समुद्रों पर सभी का आवागमन संभव होगा, मतलब समुद्रों पर किसी विशेष व्यक्ति का या देश का अधिकार नहीं होगा, सभी के लिए समुद्र खुले रहेंगे। ये सारी चीज़ें अटलांटिक चार्टर में कही गई थी। अब देखिए 50 शब्दों में ही लिखना है, तो आपको यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ा सकता कि अटलांटिक चार्टर क्या है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो रटना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अब देखिए सेंट जर्मन की संधि क्या है। अब ये संधि तो बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन आपको 50 शब्दों में ही लिखना है। तो सेंट जर्मन की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया के साथ की थी। किसने किया था? मित्र राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया के साथ की थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया धुरी राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ था और युद्ध में हार गया था। तो मित्र राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया के साथ ये संधि की थी। यह शांति संधि 10 सितंबर 1919 को पेरिस के पास सेंट जर्मन नामक स्थान पर की गई, इसीलिए इसको सेंट जर्मन की संधि कहते हैं। 10 सितंबर 1919 को इसके द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का विघटन कर दिया गया। पहले क्या था? ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही में थे। इस संधि में मित्र राष्ट्रों ने इसको तोड़ दिया, ऑस्ट्रिया अलग हंगरी अलग हो गया, तथा यूगोस्लाविया चेकोस्लोवाकिया का निर्माण भी किया गया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के राजनीतिक संबंधों पर रोक लगा दी गई। इस संधि के द्वारा पोलैंड और हंगरी को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तो ये सारे इसके प्रावधान हैं। फिर यहाँ निशस्त्रीकरण क्या है? निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों को घटाना, यानी कि जो आपके हथियार हैं इन पर, इनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, इनके निर्माण पर प्रतिबंध लगाना, नष्ट करना इनको, ये सारी चीज़ें निशस्त्रीकरण है। वही चीज़ लिखा है। निशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों, अस्त्रों शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना तथा उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। मानव सभ्यता को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए तथा उसके प्रगति के लिए निशस्त्रीकरण अत्यंत आवश्यक है। निशस्त्रीकरण द्वारा परमाणु हथियारों को कम करने या फिर नष्ट करने की बात भी की जाती है, मतलब सभी देश अपने खतरनाक हथियारों को नष्ट कर दें, ताकि कहीं मान लीजिए युद्ध की संभावना बने तो बड़े बड़े हथियार अगर चलेंगे तो तबाह हो जाएगी दुनिया। जब हथियार ही नहीं रहेंगे तो तबाह नहीं होगी। इसलिए निशस्त्रीकरण की जो योजना है ये चलाई गई थी, ताकि सारे बड़े राष्ट्र अपने खतरनाक हथियारों को नष्ट कर दें। फिर यहाँ एक प्रश्न आता है 4 बड़े। तो मैंने 4 बड़े पर एक वीडियो भी बनाया है, इनको कहते हैं बिग 4, और आप लोग देख लीजिएगा। इसी चैनल पे हो सकता है आपको मिल जाए, हाँ इसी चैनल पे मिलेगी आपको। तो वहाँ पर मैंने पेरिस शांति सम्मेलन पढ़ाया था, वर्साय की संधि पढ़ाई, और भी कई क्वेश्चन मैंने विश्व इतिहास पर लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे पढ़ाया हूँ। तो वहाँ मिल जाएगा डिटेल में 4 बड़े कौन थे। फिलहाल यहाँ पर 50 शब्दों के आसपास लिखना है। पेरिस शांति सम्मेलन में कार्य संपादन व संधि कार्यों के लिए 4 व्यक्तियों की परिषद नियुक्त की गई थी। यह 4 व्यक्ति कौन कौन से थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, फ्रेंच प्रधानमंत्री क्लीमेंसो थे, इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो थे। इतिहास में इन्हीं को बिग फोर या चार बड़े के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न आता है, जिनेवा प्रोटोकॉल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा प्रशांत समाधान के लिए जिनेवा प्रोटोकॉल ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड और उनके फ्रांसीसी समकक्ष एडवर्ड हेरियट द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रसंघ के लिए एक प्रस्ताव था। अब ये आपको ये लाइन समझ में नहीं आई। दरअसल शांति स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद बहुत कुछ तबाह हो चुका था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसी घटना दोबारा न हो, इसलिए जिनेवा प्रोटोकॉल किया गया था। एक समझौता था, एक सम्मेलन था। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से देश अग्रणी थे? एक तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे एडवर्ड हेरियट। इन्होंने ये सम्मेलन यानी कि जिनेवा प्रोटोकॉल में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये जो प्रशांत लिखा है, प्रशांत का मतलब होता है शांत, चाहे आप प्रशांत कहिए चाहे शांत कहिए। तो शांति स्थापना के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसमें कहा गया कि दो देशों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसको अनिवार्य मध्यस्थता से उसका निपटारा किया जाएगा, मतलब मध्यस्थता की स्थिति वहाँ पर बनाई जाएगी। अगर किसी देश में विवाद होगा तो कोई व्यक्ति आके उसको सुलझा दे, ऐसा नहीं कि युद्ध कर ले। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में हमलावर को निर्धारित करने के लिए विधि बनाई गई, मतलब कौन सा देश हमलावर कहा जाएगा इसकी विधि भी बनाई गई। ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे। राष्ट्रों के बीच सभी कानूनी विवादों को विश्व न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अगर किन्हीं दो देशों के बीच कोई विवाद है और वो मध्यस्थता के जरिए हल नहीं हो रहा है तो उसको विश्व न्यायालय में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसको ले जाया जाएगा उस मामले को। इसने 1925 ईस्वी में निशस्त्रीकरण, यहाँ देखिए निरस्त्रीकरण लिखा है, तो चाहे कहीं कहीं आपको मिल जाएगा निरस्त्रीकरण, कहीं कहीं निशस्त्रीकरण, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका सम्मेलन भी आयोजित किया गया। तो ये टोटल 5 प्रश्न थे आज के इस वीडियो में। अभी 5 प्रश्न मैं और आपको विश्व इतिहास के कराऊंगा, उसके बाद आपका पूरा वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर सब कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।